Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So finally JPSC ACF मेंस ऑप्शनल पेपर एग्रीकल्चर के मॉडल आंसर बुकलेट को लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी समय से बच्चों का ये डिमांड था कि एग्रीकल्चर में भी कुछ नोट्स या मॉडल आंसर्स जैसा कुछ लेके आइए। तो फाइनली हमारे मॉडल आंसर बुकलेट लॉन्च हो गए हैं। जिन बच्चों को भी इसे परचेस करना है वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इस नोट्स के सैंपल को देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे इस एग्रीकल्चर के पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों सैंपल पेपर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो नोट्स है ये केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, ये केवल और केवल इंग्लिश में ही आपको अवेलेबल हो पाया है, ठीक है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे नोट्स का। तो ये हमारा एग्रीकल्चर पेपर 1 का नोट्स है, ठीक है। सो ये पेपर 1 भी है और आप देखोगे तो इसमें आपको पेपर 2 भी मिलता है। सो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस को कवर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया है कि टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाता है कि हम किस टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं तो आपको वो सेम एज इट इज यहाँ पे दिख जाता है लिखा हुआ। और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको मिलते हैं और उनके मॉडल आंसर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये अगर आप देखोगे तो टॉपिक वाइज मॉडल आंसर बुकलेट है, आप इसे कह सकते हो। क्लियर है? आप देखोगे तो इसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है बहुत ही डिटेल तरीके से, है ना। और हमने इसको जितना हो सके पॉइंट्स फॉर्मेट में रखने की कोशिश की है ताकि आप कम समय में इसको अच्छे से एनालाइज कर सको, समझ सको। बुलेट पॉइंट्स जहां जहां हो सकते हैं वहां वहां हमने देने की कोशिश की है। मतलब एक स्ट्रक्चर हमें आपको बता दिया है। सपोज करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डिफर एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आप एग्जाम में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रो पार्ट मिल जाता है। देन यहां से आपका बॉडी स्टार्ट हो जाता है जिसमें आप पॉइंट वाइज सारे चीजों को लिखते हो, एक्सप्लेन करते हो और एट द लास्ट आपको एक कंक्लूजन मिल जाता है। तो एज इट इज जैसे एग्जाम में आप आंसर लिखने वाले हो उसी तरीके से हमने इसको पूरा डिजाइन कर दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है। ये आज से आपको परचेस कर सकते हो, आज ये एप्लीकेशन में लाइव हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें हर टॉपिक को आपका कवर करने की कोशिश की गई है। विथ ईच एंड एवरी टॉपिक आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके मॉडल आंसर्स मिलेंगे। जहाँ भी नीडेड है हमने हर टेबल देने की कोशिश की है, रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड किया है। जिस तरीके से हमने इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री के मॉडल आंसर्स को क्रिएट किया था, इन द सेम वे हमने एग्रीकल्चर के भी मॉडल आंसर्स को क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए पेपर 1। अब चलिए पेपर 2 को थोड़ा देख लेते हैं। पेपर 2 क्या है कि ये थोड़ा सा आपका बायोलॉजी के तरफ टिल्टेड है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको एक फायदा होता है कि डायग्राम्स वगैरह आप बहुत ज्यादा इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने देखो हर क्वेश्चन में जहां पे पॉसिबल था हमने आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट दिया। जैसे ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है तो फोटोसिंथेसिस में आपका जो डार्क फेज और लाइट फेज होता है, अगर आप एग्जाम में इस तरीके के डायग्राम्स ड्रॉ करके आते हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है। तो जो भी डायग्राम्स पॉसिबल है जहां जहां ड्रॉ करना, हमने वो सारे डायग्राम्स आपको इस क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल में दिया है। चाहे फोटोसिंथेसिस का डिफरेंट फेजेस हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल पेपर है, एग्रीकल्चर जो है ये थोड़ा टेक्निकल पेपर है, इसीलिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट कर रहा हूं कि इफ पॉसिबल हो सके तब आप लो, अदरवाइज आप एग्रीकल्चर के जगह फॉरेस्ट्री को चूज कर सकते हो। बट एट द एंड आपका डिसीजन है, आप देख लो, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं जो नोट्स है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से नोट्स को स्टडी करो। मॉडल आंसर्स में क्वेश्चंस जो है उसको रीराइट आप कर सकते हो। ये पेपर जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से आप बोलो तो डायग्राम बेस्ड है, तो इसमें आपको काफ़ी सारे डायग्राम्स मिलते हैं। जैसे लास्ट वाले टॉपिक्स में अगर आपको, तो यहाँ पे सेल वगैरह का भी बहुत सारा टॉपिक है, तो उससे रिगार्डिंग भी आपको मिटोसिस मायोसिस वगैरह के जितने टॉपिक्स हैं वो सब के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विद डायग्राम्स। तो इजीली आप इसको रीड कर सकते हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे में इसको बनाया गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है चीज़ों को। जहाँ भी पॉसिबल है, जैसे आप देख लो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, जहाँ जहाँ डायग्राम्स पॉसिबल है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये क्रोमोसोम्स वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ दे दिया गया है। तो ये कंप्लीट नोट्स है, जिन बच्चों को भी परचेस करना है हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल में सैंपल अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।